हेलो नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। इनमें से कुछ खेल घर के अंदर खेले जाते हैं जैसे शतरंज, तो कुछ खेल के लिए बड़े हॉल की जरूरत होती है जैसे बॉक्सिंग। वहीं कुछ खेल काफी बड़े मैदान या टैक्स पर खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स आदि। लेकिन इन सैकड़ों खेलों में से कुछ खेल ऐसे भी हैं जो बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरे हैं। तो इस फिल्म में हम आपको दुनिया के 15 सबसे खतरनाक खेलों का विवरण दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 15 ट्रू फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, बेस जंपिंग। बेस जंपिंग एक तरह का साहसिक खेल है जिसे करने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यह काफी हद तक स्काई डाइविंग के समान है, लेकिन पैराशूट के साथ हवाई जहाज से कूदने के बजाय आप या तो किसी इमारत या चट्टान के ऊपर से कूदते हैं। अगर आपको लगता है कि जमीन से हजारों फीट ऊपर कूदना काफी रोमांचक है तो एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि इसमें हवा चलने से हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। इस प्रकार बेस जंपिंग को बेहद ही खतरनाक माना जाता है और पैराशूट की तुलना में चोट लगने का स्तर 43% से अधिक ही रहता है और निश्चित रूप से यह दुनिया के सबसे एक्सट्रीम खेलों में से एक है। वास्तव में बेस शब्द बिल्डिंग, एंटीना, स्पैन और अर्थ शब्दों से मिलकर बना है। यह खेल पूरी दुनिया के युवाओं में काफी लोकप्रिय है। फैक्ट नंबर 2, हेली स्कीइंग। इस खेल के नाम से ही जाहिर है कि इस खेल में हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग होता है। हेली स्कीइंग में खिलाड़ी हेलीकॉप्टर की सहायता से स्कीइंग करता है, जिसमें खिलाड़ी हेलीकॉप्टर से एक निश्चित दूरी पर रहता है और उसकी हवा की सहायता से तेजी से स्कीइंग करता है। इस खेल के दीवाने प्रतिवर्ष इसके ऊपर एक किताब भी निकालते हैं जिसमें इस खेल से संबंधित टिप्स लिखी होती है। अमेरिका जैसे देशों में सरकार द्वारा प्रमाणित कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इस खेल का आयोजन कराती हैं। फैक्ट नंबर 3, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग भी दुनिया के सबसे जाने माने और खतरनाक खेलों में शामिल है। स्कूबा का मतलब होता है पानी के अंदर स्वचालित श्वसन उपकरण। आमतौर पर स्कूबा डाइविंग सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कई मायनों में यह बहुत खतरनाक भी है। जैसे अगर तैराक तेजी से सतह की ओर आता है तो उसे एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जिसे डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं, जिसमें फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है और जी हाँ, रीढ़ की हड्डी में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा इस खेल में खतरनाक जलीय जंतुओं द्वारा जानलेवा हमला करने का भी डर बना रहता है। फैक्ट नंबर 4, केव डाइविंग यानी पानी के अंदर भूमिगत सुरंगों में तैरना। केव डाइविंग दुनिया के सबसे खतरनाक और संवेदनशील खेलों के अंतर्गत आता है, जिसमें भूमिगत जलीय सुरंगों में तैराकी की जाती है। केव डाइविंग में बहुत ही योग्यता और बेहतरीन स्कूबा उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इस खेल में कई प्रकार के विशेष उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है जो गहरी अंधेरी और पानी से भरी हुई गुफाओं में मुश्किल हालातों से निपटने में काम आते हैं। केव डाइविंग के दौरान प्राकृतिक कारण ही सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जैसे अंधेरे में लाइट का बुझ जाना, दिखाई न देना, बहुत ही संवेदनशील चट्टाने, आपस में बातचीत में मुश्किल, ऑक्सीजन की कमी आदि। केव डाइविंग अभी दुनिया में अधिक लोकप्रिय नहीं है और लोग इसे आमतौर पर वैज्ञानिक अभियानों से ही जोड़कर देखते हैं। फैक्ट नंबर 5, बुल राइडिंग। भारत में ये खेल नहीं खेला जाता है, लेकिन मैक्सिको में ये खेल काफी लोकप्रिय है। एक बंद बेड़े में सांड के सामने खिलाड़ी भागा दौड़ी करता है। उसे तय वक्त तक सांड के बाड़े में ही रहना होता है, उसे उकसाना होता है। लेकिन कई बार इस खेल ने खिलाड़ी के साथ साथ दर्शकों की भी जान ले ली है। आमतौर पर अमेरिका में खेले जाने वाला यह खेल दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में शामिल है और इसे सिर्फ एक बार देखकर ही कोई व्यक्ति जान सकता है कि यह खेल दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में क्यों शामिल है। इस खेल में राइडर को एक बड़े सांड के ऊपर जितनी देर तक हो सके बैठना होता है और बुल राइडर के अपने ऊपर बैठते ही उसे नीचे गिराने की भरसक कोशिश करता है। इस खेल को अक्सर वह लोग खेलने की कोशिश करते हैं जो अपने को लोगों के सामने मर्द दिखाने की चाहत रखते हैं। इस खेल में खिलाड़ी के रीढ़ की हड्डी टूटना, सिर पर गंभीर चोटें आना, पसलियां टूटना और हड्डियों का चटकना आदि आम सी बात है। फैक्ट नंबर 6, सर्फिंग। अधिकांश लोगों को सर्फ बोर्ड पर सीधे खड़े होना बेहद चुनौतीपूर्ण लगता है। उनमें से केवल कुछ ही हैं जो बड़ी लहरों को सर्फ करके आनंद उठाते हैं। सामान्य सर्फर्स को इसके योग्य बनने में और भी कई वर्षों का अभ्यास और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी समुद्र में व्यक्तियों की बहादुरी धरी की धरी रह जाती है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। पर फिर भी कई लोग इस मजेदार एक्टिविटी को करने का मौका
मौका नहीं छोड़ते हैं। सर्फिंग पानी में खेला जाने वाला शायद सबसे रोमांचक खेल है, जिसमें पहले सर्फर को खुद ही सर्फिंग बोर्ड के साथ तैरते हुए बड़ी लहरों तक जाना पड़ता है, जो कम से कम 20 फीट की हो। वैसे सर्फिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 100 फीट ऊंची लहरों पर सर्फिंग करने का है, जिसकी पुरस्कार राशि $1,00,000 थी। मई में आयोजित होने वाली सर्फिंग वर्ल्ड कप की पुरस्कार राशि जहां $70,000 है, वहीं वैमा खाड़ी में होने वाली किक सिल्वर प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि $65,000 है। इस खेल में जितना पैसा मिलता है उतना ही खतरा भी है। जैसे ऊंची लहरों में सर्फर का बैलेंस बिगड़ सकता है और वहां डूब सकता है या लहरों के साथ बह सकता है। इसके अलावा लहरों के साथ आने वाले कचरे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो सकता है या पानी के अंदर पत्थरों से भी टकरा सकता है, जिससे उसकी मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, स्ट्रीट ल्यूज। इसमें राइडर स्लेट के ऊपर लगभग लेटी हुई स्थिति में रहता है, जिसे ल्यूज बोर्ड कहते हैं, और ऊंची ढलानों से प्रतियोगी तेजी से फिसलते हुए नीचे की ओर आते हैं, जो कि खेल का खतरनाक स्टेप है। खेल में प्रतियोगी के पैर ही सब कुछ जो ब्रेक का काम करते हैं, और इसके अलावा राइडर के पास कुछ नहीं होता। इस खेल में खतरे का स्तर बहुत ही अधिक होने के कारण प्रतियोगियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वह बचाव के लिए हेलमेट और विशेष प्रकार के कपड़े अवश्य पहने। अतः इस खेल के प्रतियोगी का मेडिकल इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 8, पर्वतारोहण वास्तव में दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है, जिसमें अगले ही पल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पर्वतारोहण में पर्वतारोही सिर्फ पहाड़ ही चढ़ता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय अचानक पैर फिसलना, रस्सी का टूटना, रस्सी फंसाने के स्थान पर टूट जाना, बीच रास्ते में फंस जाना आदि अनेक ऐसे जोखिम है जिसका सामना पर्वतारोही को करना पड़ता है, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, बाइसिकल मोटोक्रॉस BMX। बाइसिकल मोटोक्रॉस रेसिंग गेम है, जिसमें गहरी ढलान, ब्रेकर्स और जंप्स आदि होते हैं। इनमें प्रत्येक बाइकर्स अपने प्रतिद्वंदी को हराकर विजेता बनना चाहता है। प्रतियोगिता में कई तरह के स्टंट भी किए जाते हैं जो बेहद ही खतरनाक होते हैं। इस खेल को बाइसिकल मोटरक्रॉस या BMX भी कहते हैं। इस खेल में भाग लेने के लिए बाइकर्स के पास एक विशेष बाइक, जिसे BMX कहते हैं, का होना बेहद जरूरी है। अगर प्रोफेशनल लेवल पर देखा जाए तो BMX बाइक्स काफी महंगी होती हैं, और रेसिंग के दौरान सभी बाइकर्स आगे निकलने की होड़ में कई तरह के स्टंट करने से नहीं चूकते। फैक्ट नंबर 10, व्हाइट वाटर राफ्टिंग। वाटर राफ्टिंग पानी में खेला जाने वाला एक खेल है। कहने के लिए तो यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन यह एक बहुत ही जोखिम भरा और खतरनाक खेल है, जिसमें हल्की सी चूक के बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह खेल तेज बहाव वाले पथरीले पानी में खेला जाता है, और इसमें एक से एक खतरे लगातार आते ही रहते हैं। इस खेल में अचानक पानी में गिरकर घुटने का टूटना, सिर में भयंकर चोट लगना और यहाँ तक कि जान जाने का भी जोखिम बना रहता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि उपरोक्त वर्णित खेलों में हर समय जान जाने का जोखिम बना ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे जामाज लोग होते हैं जो सभी खतरों से डटकर मुकाबला करते हुए इन खेलों का लुत्फ उठाते हैं। फैक्ट नंबर 11, आइस क्लाइंबिंग। बर्फ पर चढ़ना। बर्फ पर चढ़ना एक इंटेंस स्पोर्ट है, जिसमें आपकी शक्ति और धीरज की आवश्यकता होती है। वैसे ये स्पोर्ट किसी कमजोर दिल वाले के लिए तो बना ही नहीं है। बर्फ पर चढ़ना चढ़ाई के खतरनाक रूपों में से एक है, और इसके लिए बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है। चढ़ाई प्राकृतिक संरचनाओं जैसे बर्फ से ढके पहाड़ों, बर्फबारी और जमे हुए झरनों पर होती है। पर्वतारोहियों को अप्रत्याशित घटनाओं जैसे पहाड़ों से गिरने वाली बर्फ या चट्टान और भी बहुत कुछ खतरा रहता है, इसलिए चढ़ाई की योजना बनाने से पहले आपको सावधानी बरतनी है। साथ ही मौसम के अनुसार ही इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करें। फैक्ट नंबर 12, मौत का पिंजरा, केज ऑफ डेथ। अगर आप एडवेंचर को लेकर बेहद पागल हैं और जुनूनी है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में केज ऑफ डेथ के लिए जाना चाहिए। ये एक्टिविटी केवल निडर यात्रियों के लिए है, जहां उन्हें दुनिया के कुछ सबसे बड़े मगरमच्छों के साथ आमने सामने कांच के एक विशाल कंटेनर में रखा जाता है। खारे पानी के मगरमच्छ अपनी शिकारी प्रवृत्ति के लिए बेहद लोकप्रिय है, और उन्हें इतने करीब से देखना बहुत ही डरावना हो सकता है। फैक्ट नंबर 13, सोलो क्लाइंबिंग। सभी उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों के साथ भी पहाड़ पर चढ़ना अपने आप में कठिन है। जरूरी टूल्स के बिना तो बिल्कुल भी चढ़ाई करने की कोशिश न करें, लेकिन कुछ साहसी लोग होते हैं जो टूल्स के बिना चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से काफी चोट लग जाती है या फिर वो गिर जाते हैं और जिससे उनकी मौत हो जाती है। इस तरह की एक्टिविटी करते हुए आपको हमेशा फोकस रहना पड़ता है। जहां नजर हटी वहीं दुर्घटना घटनी तय है। फैक्ट नंबर 14, रोप वॉकिंग।
यूं तो किसी को रस्सी पर चलना देखना काफी मजेदार लगता है, लेकिन ये करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती आपकी जान तक ले सकती है। ऐसे में कई लोग इस स्टंट का लुत्फ केवल देखकर ही उठाना चाहते हैं भैया। इस खेल में सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ों के बीच रस्सी बांधकर खिलाड़ी चलता है। इतनी ऊंचाई पर सिर्फ एक पतली सी रस्सी पर खिलाड़ी इस खेल का आनंद लेता है, मगर कहें तो यह खेल मौत को गले लगाने के समान ही है। इस कड़ी में हम आपको ऐसे गांव के बारे में भी बताने जा रहे हैं जहां रहने वाला हर शख्स को रस्सी पर चलना आता है। हम बात कर रहे हैं रूस के सोवाक्रा वन की। सोवाक्रा वन गांव के बारे में यहाँ रहने वाला हर नागरिक रस्सी पर चलने की कला को बखूबी जानता है। ये अपने नागरिकों के इसी गुण के कारण यह गांव समूचे विश्व में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 15, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी काफी लोकप्रिय खेल है, लेकिन इसे सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक खेल माना जाता है। खेल के दौरान कई बार शरीर के ऐसे अंगों पर चोट लग जाती है जो खिलाड़ी की मौत की वजह बन जाती है। मुक्केबाजी लड़ाई का एक खेल और एक मार्शल कला है जिसमें दो लोग अपनी मुट्ठियों का प्रयोग करके लड़ते हैं। विशिष्ट रूप से मुक्केबाजी का संचालन 1 से 3 मिनटों के अंतरालों, जिन्हें चक्र यानी राउंड्स कहा जाता है, एक श्रृंखला के दौरान एक रेफरी के द्वारा किया जाता है तथा मुक्केबाज सामान्यतः एक समान भार वाले ही होते हैं। आशा करता हूं कि ये फैक्ट्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही मजेदार और रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल 15 ट्रू फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।